हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सीटेट पेपर 2 में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जोड़ों के दर्द, गठिया के भौतिक चिकित्सा इलाज में, शल्यक उपकरणों के विसंक्रमण में, महासागर की गहराई के अनुमान में, मानव कर्ण के कार्य की जांच करने में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मानव कर्ण के कार्य की जांच करने में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, किसी भारी वस्तु की अपेक्षा हल्की वस्तु को खिसकाना आसान है। कारण है, घर्षण वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन है इसके ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वायुमंडलीय दाब न्यूनतम होने की संभावना है? ऑप्शन है चेन्नई, लेह, कोटा, शिमला। तो वायुमंडलीय दाब कम होने की संभावना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, लेह में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन में बाह्य निषेचन होता है। सभी पौधे अलैंगिक प्रजनन जबकि पशु लैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं। सजीव प्रजग जीवन अनिषेचन अंडे उत्पन्न करते हैं। सभी सजीव प्रजग जीवों में बाह्य निषेचन संपन्न होता है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सजीव प्रजग जीवन अनिषेचन अंडे उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक विद्युत हीटर की कुंडली तापन तत्व के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें से दिया गया है, पदार्थ दिया गया है, गलनांक और प्रतिरोधकता। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये जेड वाला करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ है जेड जिसका गलनांक उच्च होगा और प्रतिरोधकता भी क्या होगी? उच्च होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प चुनना है इसमें। अभिकथन है, पेशी कोशिकाएं आकार में लंबी एवं पतली होती हैं। कारण है, इससे विस्तारण एवं संकुचन में सहायता में होती है। ऑप्शन है इसके ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। फिर ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समतल दर्पण के समक्ष एक बिंब एवं
उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंब को दर्पण की ओर 2 सेंटीमीटर अग्रसित किया गया। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अब कितनी होगी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आंसर है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी बीकर में कॉपर सल्फेट विलयन में 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन डाले गए। इलेक्ट्रोड बैटरी से संयोजित हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की गई। कुछ मिनटों के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण होगा? ऑप्शन है धनात्मक इलेक्ट्रोड या एनोड पर बुलबुले बनेंगे। कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर कॉपर निक्षेपित होगा। कैथोड पर बुलबुले बनेंगे। एनोड पर कॉपर निक्षेपित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या होंगे? करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तड़ित झंझाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तड़ित झंझा का मतलब यहाँ पे हो गया बिजली चमकना। ठीक है, तो ऑप्शन है तड़ित झंझा प्रायः गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। तेज गति पवनों एवं बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है। तड़ित झंझा चक्रवात में परिवर्तित हो सकते हैं या तड़ित झंझाओं में पवनों की गति चक्रवातों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। विकल्पों का सही समुच्चय चुनिए। विकल्प है क्षेत्र को भौगोलिक रूप से भूकंपों के लिए प्रवृत्त है। वह बिंदु जहां भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंपी तरंगों के उद्भव पर ऊर्ध्वाधर बिंदु। तो ए बी सी दिए गए हैं क्रम से। भूकंपी फोकस, उत्केंद्र, भूकंपी जोन। भूकंपी जोन, भूकंपी फोकस और उत्केंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्षेत्र जहाँ जो भौगोलिक रूप से भूकंपनों के लिए प्रवृत्त हैं तो वो कहलाते हैं भूकंपीय जोन। क्या कहलाते हैं वो? भूकंपीय जोन कहलाते हैं। ये भूकंपी जोन कहलाएंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर पे वह बिंदु जहाँ भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो वह बिंदु जहाँ भूकंपी तरंगें उत्पन्न होंगी वो कहलाता है फोकस। ठीक है, वो फोकस कहलाता है। और नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों के उद्भव। उद्भव का ऊर्ध्वाधर बिंदु क्या कहलाता है? उत्केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बी और सी को ए उनके लवणीय विलयनों के स्थापित करता है, किंतु जब उसे डी के लवणीय विलयन में जाना जाता है तब कोई अभिक्रिया नहीं होती। सी को बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। द्वितीय सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। तो द्वितीय सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी? ऑप्शन है बी, ए, सी या सूचना अपर्याप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा जिसमें सर्वाधिक क्रियाशील द्वितीय सर्वाधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी ए। क्वेश्चन नंबर 12। टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन प्रतिरक्षण की एक विधि है, यानी किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन है टीके यानी कि वैक्सीन एक जीवित या क्षीण जीवाणु है। टीका वैक्सीन एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध रोग प्रतिकारक उत्पन्न करता है। टीके यानी वैक्सीन केवल मानवों के लिए उपलब्ध हैं।
टीकों वैक्सीन में प्रतिजैविक होते हैं जो जीवाणुओं को मार देते हैं। वैक्सीन केवल विषाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के विरुद्ध प्रभावी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, ए और बी इसके ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। मतलब कि एक वैक्सीन एक जीवित या क्षीण जीवाणु है और वैक्सीन एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिकारक उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, नायलॉन पैराशूट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से नायलॉन के कौन से गुणधर्म उसे इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाते हैं? ए है, यह हल्का है, यह मजबूत है, यह लचीला है, यह अग्निरोधी है, यह चमकदार है। ऑप्शन है इसके ए, बी, सी। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। यानी कि यह हल्का है, मजबूत है और लचीला है। क्वेश्चन नंबर 14, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, अग्निशामकों में द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। कारण है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हल्की है और ऑक्सीजन की आपूर्ति में इसलिए व्यवधान डालती है। ऑप्शन हो गए इसके ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये शाकभक्षियों में सेलुलोज के विघटन में मदद करते हैं। ये मानवों में पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये प्रतिजीवाणु के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। ये केक बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ये अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ये बायोगैस संयंत्र में जैविक पदार्थ के विघटन के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जीवाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और एफ करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये शाकभक्षियों में सेलुलोज के विघटन में मदद करते हैं। ये मानवों में पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये प्रतिजीवाणु के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं और एफ करेक्ट होगा। ये बायोगैस संयंत्र में जैविक पदार्थ के विघटन के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अचारों में नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है क्योंकि ऑप्शन है, यह सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए अम्लीय अवस्था उत्पन्न करता है। यह आर्द्रता के स्तर को निम्न करता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में स्पंदन होता है। यह वायु का अवरोध उत्पन्न करता है जिससे सूक्ष्म जीवी प्रवेश नहीं कर पाते। इसमें ऐसे रसायन हैं जो सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यह आर्द्रता के स्तर को निम्न करता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में संदमन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, दो निरावेशित पिंडों x और y को आपस में एक दूसरे से रगड़ा गया। x और y उपार्जित करेंगे। ऑप्शन है, समान एवं सजातीय आवेश, समान एवं विजातीय आवेश, असमान एवं सजातीय आवेश,
असमान एवं विजातीय आवेश। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, समान एवं विजातीय आवेश। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त लक्षण कोशिका डिस्क का आकार बदलती है, और सी है रक्त के स्कंदन में मदद करती है। तो इसमें रक्त कोशिकाओं की क्या करना है, पहचान करना है हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए जो है डिस्क का आकार वो है लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और बी जो आकार बदलती है ये हो गई WBC, श्वेत रक्त कोशिका। और सी रक्त के स्कंदन में मदद करता है, तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बड़े पात्र में जल का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अनीता ने इस जल को 250 ml के बीकर ए और 750 ml के बीकर बी में ऊपर तक भरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए और बी में जल का तापमान एक समान है, ए और बी में ऊष्मा की मात्रा एक समान है, ए में जल का तापमान बी के जल के तापमान से निम्न है, ए में जल की ऊष्मा की मात्रा बी की अपेक्षाकृत निम्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें एक अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वे, ऑप्शन है, केवल पाठ्य पुस्तकों में निर्देशित प्रयोगों का निष्पादन करें, अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाएं, विज्ञान की अतिरिक्त कक्षाएं लें, अग्रवर्ती प्रक्रिया सॉफ्टवेयर सामग्रियों द्वारा सीखें। तो समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विज्ञान में अवलोकन एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है। विज्ञान में अवलोकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह नेत्रों द्वारा केवल देखने का कार्य है, यह प्रथम प्रत्यक्ष सूचना को एकत्र करने में मदद करता है, यह निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ है, इसमें केवल यह क्या क्या है का वर्णन शामिल है, इसके लिए परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। तो अवलोकन के संदर्भ में इसका ऑप्शन नंबर बी, डी और ई करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान का नवीन प्रमाण के प्रकाश में समय समय पर पुनरावलोकन होता है, वैज्ञानिक ज्ञान संस्कृति द्वारा प्रभावित नहीं है, वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष है, वैज्ञानिक ज्ञान केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजने पर केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक ज्ञान का नवीन प्रमाण के प्रकाश में समय समय पर पुनरावलोकन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विविध अधिगम शैलियों के विद्यार्थियों के किसी विज्ञान कक्ष में शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन है, कक्षा कक्ष में योग्यता आधारित समूह बनाएं, विशिष्टीकृत निर्देश एवं मूल्यांकन का उपयोग करें, समाहर्ता एवं
वस्तुनिष्ठता के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करें। व्यापक प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। विशिष्टीकृत निर्देश एवं मूल्यांकन का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि संगत चिंतन का विकास करने के उद्देश्य से विज्ञान का अध्यापक निम्न अभ्यासों को अपना सकता है सिवाय एक के, जो है। ऑप्शन है, विवादास्पद सामाजिक वैज्ञानिक विषयों से दूर रहें, छात्रों को कारण प्रभाव संबंधों को खोजने के लिए कहें, संदेहवाद को प्रोत्साहन दें, छात्रों को विश्वसनीय विज्ञान साहित्य को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विवादास्पद सामाजिक वैज्ञानिक विषयों से दूर रहें। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा विषय का अध्यापन करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को विद्युत धारा के प्रवाह के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को, ऑप्शन है, इन विचारों को भ्रांतिपूर्ण मानकर अस्वीकार करना चाहिए, गलत विचारों को इंगित करना चाहिए एवं सही विचारों को बताना चाहिए, विकल्पी योजनाओं द्वारा इन विचारों को संबोधित करना चाहिए, विषय के अध्यापन का परिहार करना चाहिए क्योंकि यह दुविधा पैदा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, विकल्पीय योजनाओं द्वारा इन विचारों को संबोधित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से क्या अधिसंज्ञान को आवेष्टित करता है? ऑप्शन है, प्रयोग के निर्धारित चरणों को दोहराना, संकल्पनाओं की पाठ्यपुस्तक परिभाषाओं को अनुसरण करना, किसी परियोजना में स्वयं की रणनीति पर विचार करना, किसी एक विशेष प्रसंग पर अग्रवर्ती विज्ञान साहित्य पढ़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, किसी परियोजना में स्वयं की रणनीति पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी रणनीति विज्ञान में एकलिंग प्रत्युत्तर शिक्षण संस्थापित करती है? ऑप्शन है, बालिकाओं को अधिक अवसर प्रदान करना, कक्ष में लिंग संवेदी संसाधनों का उपयोग करना, बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक सुधार कक्षाओं की व्यवस्था करना, लिंग आधारित समूह बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, कक्ष में लिंग संवेदी संसाधनों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 28, अभिकथन है, विज्ञान में संकल्पनाओं के ऐतिहासिक प्रकरण पाठ्यपुस्तकों में विद्यमान होने चाहिए। कारण है, यह विज्ञान को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में समझने की छात्रों की समझ को प्रोत्साहित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।